नवरात्रि व्रत का पारण कब करें, कलश कब हटाएं, ज्योति को कब तक जलाएं और ज्वारों का क्या करें। दोस्तों, नवरात्रि व्रत का सभी लोग बड़ी निष्ठा से पालन करते हैं। चौकी लगाते हैं, ज्वारे बोते हैं और जोत जलाते हैं। लेकिन विसर्जन के समय की गई कुछ गलतियां आपकी 9 दिन की पूजा बर्बाद कर देती हैं। क्योंकि जो लोग माँ की चौकी लगाते हैं, ज्वारे बोते हैं, अखंड जोत जलाते हैं, उन्हें तो विसर्जन में बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक चीज को आपने बड़ी श्रद्धा से माँ को चढ़ाया है, तो उनका विसर्जन भी पूरे सम्मान से होना चाहिए। आपने 9 दिन तक माँ को अपने घर में विराजित किया है, तो उनकी विदाई अच्छे से कीजिए। और ये विदाई दशमी तिथि को दी जाएगी। अब नवरात्रि व्रत का पारण कब करें? तो देखिए, नवरात्रि व्रत का पारण नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के बाद ही होगा। कन्या पूजन आप कभी भी कर सकते हैं। कुछ लोग सप्तमी व्रत करते हैं और अष्टमी को कन्या खिलाकर व्रत का पारण कर लेते हैं। वो नवमी का व्रत ही नहीं करते, नवमी छोड़ देते हैं। लेकिन असली प्रभाव व्रत का नवमी के दिन ही है। 9वां नवरात्रा माँ सिद्धिदात्री का है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही हमारे सारे कार्य सिद्ध होते हैं। पर कुछ लोग अष्टमी करके छोड़ देते हैं, ज्योति को बुझने छोड़ देते हैं, कलश को हटा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपकी ज्योति दशमी के दिन शांत होनी चाहिए। भले ही आपने कन्या पूजन अष्टमी में किया है, पर फिर भी नवमी का व्रत करके ही नवरात्रि पूर्ण मानी जाएगी। नवरात्रि व्रत का पारण नवमी में होगा और चौकी विसर्जन दशमी तिथि में किया जाएगा। अगर आप अष्टमी को व्रत खोल भी लेते हैं, तो भी माँ सिद्धिदात्री की पूजा जरूर कीजिएगा। हवन आप अष्टमी या नवमी किसी भी तिथि में कर सकते हैं। नवमी वाले दिन शाम को पूजा के बाद कलश को, ज्वारों को और ज्योति को अपने स्थान से थोड़ा हिला देना है। माता रानी को भी थोड़ा सा हिला दीजिए। अगले दिन यानी दशमी के दिन सुबह उठकर पूजा से पहले माता रानी को उठाकर यथास्थान विराजित करें। फिर कलश के जल को आम के पत्तों से अंदर से बाहर की ओर छिड़कते हुए आना है। उसके बाद बचे हुए जल को पौधों में डाल दें। उसके अंदर जो भी सामग्री है उसका विसर्जन भी मिट्टी में ही कर दें, जैसे हल्दी, सुपारी, लौंग, बताशा, पान इत्यादि। बस चांदी का सिक्का आप निकाल लें। आम के पत्ते, फूल और ज्वारों का विसर्जन भी मिट्टी में ही कर दें, या फिर किसी गमले में भी कर सकते हैं। और जो कलश पर आपने मौली बांधी है, उसे भी आप रक्षा सूत्र की तरह अपने हाथ में बांध सकते हैं। प्रसाद की जो चीजें हैं, जैसे लौंग, सुपारी, इलायची, बताशा, फल, मेवा, मिठाई इत्यादि, उनको आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लें। चावलों के कुछ दाने अपने चावलों में मिलाएं, कुछ घर में बिखेरें, बाकी भिगोकर पक्षियों को डाल दें। आप गाय को भी खिला सकते हैं। अब प्रतिदिन जो आपने अग्यारी की है या जो हवन की राख है, उसकी थोड़ी सी भस्म एक डिब्बी में भर के अपने पास जरूर रख लें। बाकी आप पौधों में डाल दीजिए। इस भस्म में बहुत शक्ति होती है। यदि कोई बीमार है तो उसके माथे पर लगा सकते हैं। अगर कोई नजर दोष है तो इससे टीका लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये तो हम सभी को पता ही है कि भोलेनाथ भस्म चढ़ाने से कितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, पर ये कम लोग जानते हैं कि देवी माँ की भस्म यदि आप शिवलिंग पर चढ़ाते हो, तो उस वक्त आपके मन में जो भी कामना होती है वो निश्चित रूप से पूरी होती है। इसे आजमा कर देख सकते हैं। अखंड ज्योति के फूल का विसर्जन भी मिट्टी में ही कर दें। जो आपने चौकी पर कपड़ा बिछाया है उसे आप रख सकते हैं और दोबारा काम में ले सकते हैं। और जो अखंड ज्योति है उसका विसर्जन माँ की मर्जी से होगा। आप भले ही सभी सामग्री का विसर्जन सुबह कर दें, पर ज्योति का विसर्जन तभी होगा जब वो पूरी तरह शांत हो जाए। और जब वो शांत हो जाए तो उसके बचे हुए तेल और बची हुई बाती को निकालकर एक कटोरी में रख लें। ज्योति में तेल और बाती का बचना बहुत शुभ माना जाता है। इस तेल और बाती से तुलसी जी के नीचे दिया जलाएं। अब वो बारी आती है नारियल की, तो इस बात का ध्यान रखें कि इसे कभी फोड़ना नहीं है। प्रसाद के लिए आप दूसरा नारियल रखें, लेकिन घट स्थापना का जो नारियल है उसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर की तिजोरी में रख लें। इससे आपके घर की सुख समृद्धि लगातार बढ़ेगी। ये नारियल खराब नहीं होता है। हाँ, इसका पानी सूख जाएगा। अगली नवरात्रि में इसका प्रयोग हवन में करें पूर्णाहुति के रूप में। और अगली नवरात्रि में जिस नारियल से घट स्थापना करें उसे संभाल कर इसी तरह अपनी तिजोरी में रख लें, क्योंकि शक्ति की पूजा का नारियल घर में होना बहुत शुभ होता है। इसमें नेगेटिविटी को सोखने की और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने की अद्भुत क्षमता होती है। जब तक ये नारियल आपके घर में रहेगा,
किसी भी तरह का तंत्र मंत्र, जादू टोना या बुरी नजर का प्रभाव आप पर नहीं होगा और आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि अब धन आगमन के कितने रास्ते बन रहे हैं। घर में सुख समृद्धि का प्रवेश चारों ओर से होगा। बाकी अगर आप इसे ना रखना चाहें तो इसका जल प्रवाह कर सकते हैं, पर माँ को चढ़ाई किसी भी चीज का अपमान ना करें, ना ही उसे कूड़े में डालें। प्रत्येक चीज का विसर्जन पूरे सम्मान से करें। जय माता दी।